हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है डेली बेसिस पे अपनी क्लास होती है जिसके अंतर्गत अपन जो भी आपके कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2021-22 के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिस्कस अपन यहाँ पे करते हैं। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा दुर्ग है जो कि जल दुर्ग में आएगा। ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या अचलगढ़। देखिएगा, जयगढ़ दुर्ग आपका पहाड़ी पे बना हुआ है, ठीक है। अब भैंसरोडगढ़ दुर्ग, अब जैसे मान लो कि नॉर्मली आप जो जल दुर्ग है वो पढ़ते हो गागरोन का किला, पढ़ते हो गागरोन झालावाड़ में है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, ठीक है, जो आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वो भी आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ध्यान रखना, ये भी आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। और आपको कमेंट करके बताना है कि भैंसरोडगढ़ है वो कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं आपसे कि हरमाड़ा का जो युद्ध है, अगला क्वेश्चन है कि हरमाड़ा युद्ध जो कि 1557 ईस्वी में लड़ा गया था वो किस किस के बीच लड़ा गया। ऑप्शन आपके सामने है, तो मैं इसके करेक्ट आंसर पे चलता हूँ कि जो हरमाड़ा युद्ध है वो 1557 ईस्वी में लड़ा गया। किस किस के बीच में लड़ा गया, तो महाराणा उदय सिंह और हाजी खां के बीच में। ध्यान रखना, महाराणा उदय सिंह और जो आपके हाजी खां हैं उनके बीच में हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी में लड़ा गया था। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मली युद्ध आप याद रखते हो तो इस प्रकार के जो डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछते हैं उन पे थोड़ी सी आप प्रीवियस ईयर पे नज़र डाल लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आगे देखो कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। जो आपका निर्वाचन आयोग है उसका गठन आपका किया गया था। देखो, अब जैसे अलग से आपके जैसे 243 ए आता, बी आता, तब तो आप के साथ जाते 243 के, तो यहाँ नॉर्मली दिया हुआ है तो अनुच्छेद 243 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 253 है। देखो आगे के ऑप्शन में दिखाता हूँ तो 273 है, 263 है, तो आपका जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं उनका चयन किसके द्वारा किया जाता है। राज्य के जो राजस्थान पॉलिटी का क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्य सचिव का चयन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। तो राज्य के जो मुख्य सचिव हैं इनका जो चयन है वो ध्यान रखना मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। इनका चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, फिर मैं ऑप्शंस पे चलता हूँ कि कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कालीबंगा के बारे में जो गलत कथन है उसका आपको चयन करना है। ऑप्शंस देखिएगा, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है कि यह एक नगरीय सभ्यता है, तो कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। ये हनुमानगढ़ जिले में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ उत्खनन कार्य हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता आहर नदी के, तो आहर नदी के किनारे नहीं है आपकी, जो कालीबंगा सभ्यता है वो आपकी घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे हो जाएगी भाई, घग्गर नदी के किनारे है ये, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। आपसे इनकरेक्ट ही पूछा था, कौन सा गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसकी अवधि, राजस्थान में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, अब दक्षिणी जो पश्चिमी मानसून कहने का मतलब जैसे मान लो कि ये आपका राजस्थान हो गया। अब जैसे एक तो आपका इस साइड से जो अरब सागर वाला मानसून है और एक बंगाल की खाड़ी का मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मतलब अरब सागरी जो मानसून है वो कब आता है राजस्थान में। ऑप्शन है मई से अगस्त में, जून से सितंबर में, जून से नवंबर में और सितंबर से दिसंबर में। तो देखिएगा, राजस्थान में जो मानसून है वो लगभग जून के महीने में आता है, ठीक है, जून के महीने में आता है। तो जून से सितंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं कि संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध के रचनाकार कौन थे। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध जो ग्रंथ हैं उनके लेखक कौन थे। ऑप्शन है महाराणा कुंभा, महाराणा मोक्कल, कान्हा व्यास या राणा सांगा। तो इनके जो रचनाकार थे वो थे आपके महाराणा कुंभा
ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ जो लोक परिषद है उसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1938 में, 1941 में, 1932 में या 1935 में। देखो मारवाड़ जो लोक परिषद है इसकी स्थापना आपकी होती है 1938 में। कब होती है? 1938 में इसकी स्थापना होती है। तो रणछोड़ वट के द्वारा ऐसा कुछ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट रहेगा कि जो मारवाड़ लोक परिषद है इसकी स्थापना आपकी 1938 में होती है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है उनमें से आपको बताना है कि राजस्थान के लोक नृत्य और उनके प्रचलन के क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब कि गलत युग्म का आपको चयन करना है। गलत कौन सा है? देखो ढोल नृत्य आपका जालोर का है, सही बात है। गीदड़ नृत्य आपका शेखावाटी का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे बात करोगे डांडिया नृत्य तो आपका ये मारवाड़ जोधपुर का हो जाएगा। जबकि जो आपका बम रसिया नृत्य है ये बीकानेर का नहीं होकर ये किसका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा किसका? भरतपुर का। ये आपका रहेगा भरतपुर का। तो आपको गलत युग्म का चयन करना था, तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि कुछ अभिलेख दिया गया है, जैसे नांदसा यूप अभिलेख, ये कहाँ का है? ये आपसे पूछा गया है कि ये जो अभिलेख है वो कहाँ का है। ऑप्शन है आपके जैसे उदयपुर में है, कोटा में है, अभिलेख में भीलवाड़ा में है या बांसवाड़ा में है। तो जो आपका नांदसा यूप अभिलेख है ये आपका भीलवाड़ा जिले से संबंधित है, ठीक है। हालांकि ये जो आपका अभिलेख वाला जो भी चैप्टर है वो आपके रीट मुख्य परीक्षा में नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम्स, क्योंकि ये टॉपिक आपके इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें आपका जो भी सभ्यताएं लिखी हुई है सभ्यता में से आपको वही पढ़नी है जो वहाँ पे स्पेशल नाम उनके मेंशन किए गए हैं, ठीक है। जैसे आपकी आहड़ हो गई, जो भी नाम यहाँ पे मेंशन है वही आपको पढ़नी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका कि आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस जिले में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें आपके शुष्क कटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते, ठीक है। कौन से जो जिला है उसमें आपके शुष्क वन नहीं पाए जाते। ऑप्शन है आपका अलवर, सिरोही, भरतपुर और धौलपुर। तो देखिएगा कि जैसे मान लो कि अगर आपसे नॉर्मली मैं शुष्क प्रदेश की बात करूंगा, जैसे सपोज दैट ये आपका राजस्थान है, तो अगर वैसे अपन शुष्क प्रदेशों की बात करेंगे तो शुष्क प्रदेश इस साइड के आएंगे, जो भी आपके मरुस्थलीय है, ठीक है। जो भी आपका मरुस्थलीय क्षेत्र आता है वो शुष्क प्रदेश में आता है। लेकिन वनों की बात में पर्णपाती वनों की बात की गई है, तो कहाँ नहीं पाए जाते? तो भरतपुर में नहीं पाए जाते ऑप्शन के हिसाब से। तो सी आंसर यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, सिरोही में नहीं पाए जाते। ये कहाँ नहीं पाए जाते? सिरोही में। तो बी आंसर करेक्ट होगा पर्णपाती, क्योंकि सिरोही में क्या है? सदाबहार वन पाए जाएंगे, ठीक है। कैसे पाए जाएंगे? सदाबहार वन पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि किणसरिया नागौर किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं, अपन एक एक को देखते हैं। तो केवाई माता आपकी नागौर हो जाएगी, ठीक है। केवाई माता आपकी नागौर हो जाएगी। जिलानी माता अलवर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी कब आती है। नॉर्मली आप ये बताओ शीतला अष्टमी कब आती है। तो चैत्र में तो आती है, लेकिन किस में? कृष्ण पक्ष में आती है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी। ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है आपकी शीतला अष्टमी। देखो चैत्र शुक्ल अष्टमी गलत हो जाएगा, फाल्गुन गलत है, अश्विन गलत है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग आपको, मतलब कि इनमें से बताना है कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। नहीं है पूछा है। तो नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, जिसका दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ है, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, जिसका दूसरा नाम गढ़बिटली है। मेहरानगढ़ दुर्ग आपका जोधपुर में, जिसको मयूर ध्वज के नाम से जानते हैं। बटनेर दुर्ग कोसवर्धन का किला तो आपका 12 में है। ध्यान रखना, कोसवर्धन का है 12 में है, ठीक है। तो बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है। इस प्रकार के, क्योंकि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, सुमेलित है नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चंस को आप सही से नहीं देखते हो तो। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 से पूछा गया। इस प्रकार के यहाँ से देख सकते हो कि जनगणना से आपको सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि में लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है। ये देखो कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले के जोड़े ने घनत्व 100 से कम दिखाया है।
कि जहाँ जो घनत्व है ना वो 100 से कम है। अब एक तो आप जानते हो कि जैसलमेर आएगा, ठीक है, तो ये तो वैसे कट गया और ये भी आपका वैसे कट गया। अब बचे कौन से, ये और ये वाला, ठीक है। अब इसमें आ गया चूरू, ठीक है, जबकि इसमें जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर देना है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। देखो अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, लेकिन अजरक प्रिंट में आमतौर पर रंग कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है, गुलाबी, भूरा, हरा, सफ़ेद, और देख लेते हैं अपन ऑप्शन क्या है आपका, नीला, काला, सॉरी नीला और लाल और काला सफ़ेद, तो नीला और लाल, ठीक है। तो आपकी जो अजरक प्रिंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो आपकी अजरक प्रिंट है उसमें कैसे कलर हैं, नीला और लाल, याद रखोगे आप, नीला और लाल हैं वो आपके अजरक जो प्रिंट है उसके कलर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखो सुमेलित नहीं है, देखते हैं। देखो आपका परशुराम महादेव मेला रेवासा, लालदास जी का मेला धौलीदूब, बादशाह मेला ब्यावर में लगता है, माता कुंडलिनी का मेला रासमी में, तो ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए परशुराम महादेव मेला रेवासा ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो अब मेले देख सकते हो आप कितने डेप्थ में पूछा है क्वेश्चन, कितना मतलब डाउन जाके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारे जो मेले हैं ना वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे आओ अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 1857 की क्रांति में कोटा विद्रोह के संदर्भ में कथनों को पढ़ना है। पढ़ो, देखो कि इस विद्रोह का नेतृत्व हरदयाल और मेहराब खां ने किया था, ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। और अगला है कि कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने डॉक्टर सेल्डर व मेजर बटन की हत्या कर दी थी, मेजर बटन की कर दी थी, सही बात है। तो इसमें क्या है कि दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि नेतृत्व किसने किया था, जयदयाल और मेहराब खां ने, ठीक है, जयदयाल और मेहराब खां ने, और मेजर बटन के सिर को काट दिया था, आपको पता है, ठीक है ना। तो दोनों सही हो जाएंगे। इस प्रकार के कथन कारण वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में अपने इतना ही रखेंगे, बाकी इससे आगे जो भी क्वेश्चन है इसी प्रकार आप अगर जो RSM SSB बोर्ड है आपका अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड, तो उसके जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि अपन इस क्लास में 10,000 प्लस क्वेश्चन का अपना टारगेट है वो अपन कवर कर रहे हैं, तो आप लगातार जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लो, ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।